हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा लिमिट का थर्ड लेक्चर होगा जिसमें आज हम सीखेंगे लिमिट को हम एक्सपेंशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है। टोटल हम आज 8 एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं। हम अब लिमिट को उन एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हैं जो हम एक्सपेंशन से ड्राइव कर सकते हैं। इवन हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी में अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक्सपेंशन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आज हम एक्सपेंशन से जो रिजल्ट ड्राइव करेंगे वो आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास एक्सपेंशन है? तो टोटल हमें 8 एक्सपेंशन पढ़ना है। अच्छा देखिए, अब जो हम आज एक्सपेंशन पढ़ेंगे जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से जो हमने सॉल्व किए थे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देखने मिल जाते हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से आप सॉल्व करने के जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि tan इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन साइन x का होल क्यूब लिमिट x टेंड टू 0 है। अब अगर इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा या ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है इस क्वेश्चन सॉल्व करने का। लेकिन अगर आपको एक्सपेंशन पता है कि tan इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है, sin इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो मुश्किल से क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमें 8 एक्सपेंशन पढ़ना है। ठीक है, तो बोर्ड पे सारे एक्सपेंशन लिख देता हूँ। इसमें इनमें से कुछ एक्सपेंशन हमें हमको एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और कुछ एक्सपेंशन ऐसे हैं जो कि आपको केवल कॉम्पिटिशन वाली बुक में ही देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेंशन है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है e टू द पावर x का एक्सपेंशन। तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट एक्सपेंशन है a टू द पावर x का एक्सपेंशन। अच्छा देखो, a टू द पावर x में आप क्या डिफरेंस है e टू द पावर x और a टू द पावर x में? तो बस आपको यहाँ पर x की जगह जो हमने x जहाँ x लिख रहे हैं वहाँ x जगह लिख देना है आपको x log a। ठीक है, तो आपको a टू द पावर x एक्सपेंशन बन जाएगा। तो 1 प्लस x log a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर log a का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। थर्ड एक्सपेंशन आता है हमारे पास log 1 प्लस x का एक्सपेंशन। ठीक है, इसका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंशन हमारे पास फोर्थ साइन एक्स का एक्सपेंशन। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। यहां माइनस आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अगला एक्सपेंशन आता है इसके बाद cos x का एक्सपेंशन। इसका एक्सपेंशन था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एक्सपेंशन 6 है tan x का एक्सपेंशन। ठीक है, इसके केवल आपको 3 टर्म याद रखने हैं। फर्स्ट टर्म होता है इसका 1, सॉरी फर्स्ट टर्म इसका x होता है, फर्स्ट टर्म x। सेकंड टर्म है एक्स क्यू अपॉन 3। थर्ड टर्म है 2x टू द पावर 5 अपॉन 15 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट 7th एक्सपेंशन साइन इनवर्स x। देखिए साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन है x प्लस
1 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, 1 स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं है, बस याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म होता है इसका 1 स्क्वायर प्लस इंटू 3 स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है, अगला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें 3 टर्म याद रखने हैं। लास्ट हमारा 10 इनवर्स एक्स एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक एक्सपेंशन नंबर 8 होगा 10 इनवर्स एक्स एक्सपेंशन। तो 10 इनवर्स एक्स एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस इसी तरह से एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा ये। तो हमारे पास टोटली 8 एक्सपेंशन है। एक और लाइन लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, लेकिन वो ऑलरेडी हम सब मतलब हम लोगों को पता रहता है। नेक्स्ट एक्सपेंशन हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन। तो ज़्यादातर बच्चों को एक्सपेंशन पता होगा, इसको बायनरी थ्योरम से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसका एक्सपेंशन निकल के आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यू एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपकी सीरीज चलती है। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ 9 एक्सपेंशन है जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इस पर भी इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट थी x टेंड टू 0, और इसका मैं आंसर बताया। इसका आंसर हमारा 1/2 आता था। कई क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड टू 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ठीक है, और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से हम इजीली फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसको हम एक्सपेंशन से फाइंड करते हैं। तो एक्सपेंशन कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है cos x का एक्सपेंशन क्या होता है। cos x का एक्सपेंशन लिखा हुआ है आपके पास। तो इस वैल्यू को आपको उठा के यहाँ पुट कर देना है। तो इस वैल्यू को अगर उठा के यहाँ पुट करते हैं तो हमें दिख रहा है कि जब हम इसको पुट करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को उठाकर आप वहां पुट कर दीजिए। तो हमको दिख रहा है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन या मल्टीप्लाई होगा तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, लिमिट x टेंड टू 0, ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस, ठीक है सॉरी यहाँ प्लस रहता है बीच में, मैंने दोनों जगह माइनस लगा दिया है, प्लस रहेगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस, फिर यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारा एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन आपकी सीरीज चलती जाएगी। अपॉन में क्या दे रखा, अपॉन दे रखा आपको एक्स स्क्वायर, काफी कम जगह बची है हमारी बोर्ड पर, तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इस तरह से आपकी सीरीज चलेगी। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड टू 0 है, अब पुट करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इसके आगे भी एक्स होगा, तो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। केवल ये वाला है 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये बचा हुआ है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1/2 होती है, तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम देखिए अब आपको एक्सपेंशन, अगर कोई रिजल्ट में एक्सपेंशन का यूज करना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर देना है। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस एक्स का, कॉस एक्स की वैल्यू tan x है, tan x की साइन इनवर्स x है साइन। ठीक है, अच्छा आपको पुट कहाँ करना है, पुट आपको वहीं पर करना है जहां पर आपको, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स, तो आप पुट मत कीजिए, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा उससे। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर सीधे सीधे आपको sin x लिखा दिख रहा है तो sin x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। tan x लिखा दिख रहा है, tan x की वैल्यू पुट कर दीजिए। tan वर्स x लिखा दिख रहा है, tan वर्स x की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब वहां लिखा है tan वर्स x का होल क्यूब, तो कभी वैल्यू पुट करने की गलती मत कर देना आप लोग। ठीक है, फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, फिर उसको डिपेंड करेगा हम वहां वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर नहीं पुट कर सकते। ठीक है, देखिए मैंने बोर्ड 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चलिए इनको सॉल्व करके देखते हैं। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x अपॉन sin x का होल क्यूब
अब इस लिमिट को चाहे, इसको इस लिमिट को चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से भी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हम जो फॉर्म पढ़ रखे हैं, ठीक है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ काफ़ी ज़्यादा लेंदी रहेगा। ठीक है, आप सीधे से tan वर्स x का एक्सपेंशन में पढ़ा है, क्या होता है, x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5, ठीक है, एंड सो ऑन। और साइन वर्स x का एक्सपेंशन हमने क्या पढ़ा है, x प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है, एंड सो ऑन। अपॉन में क्या आ जाएगा, अब देखो, अब साइन क्यूब को नहीं छेड़ना, साइन क्यूब को हमें ऐसे रखना है, साइन क्यूब को हम ऐसे रखेंगे, साइन क्यूब एक्स, इसको नहीं छेड़ेंगे। अब देखिए हम क्या दिख रहा है, यहां से x से x कैंसिल कर सकते हैं हम, प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। और यहां से आप देखें तो एक्स क्यू यहाँ भी है, एक्स क्यू यहाँ भी है, एक्स टू द पावर 5 यहाँ भी, एक्स टू द पावर 5 यहाँ है। तो यहाँ से चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं, हम एक्स क्यू को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स क्यू मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा -1/3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 एंड सो ऑन माइनस, ठीक है, इधर से क्या बचेगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन फैक्टर 3 एंड 6 प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर 5 बचेगा। अपॉन में क्या देखा, अपॉन में देखा हमको साइन क्यूब एक्स, ठीक है, ऐसा दे रखा आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, इस एक्स क्यूब को मैं यहां ले गया, इधर से हटा के मैं यहां ले जाता हूं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब। और अगर लिमिट एक्स टेंड टू 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें आप डायरेक्ट लिमिट 0 पुट कर दें तो आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला, पता है इसके आगे वाले जितने पार्ट होंगे वो सारे 0 निकल कर आएंगे, है ना। इसके आगे भी कुछ होगा इसमें, एंड सो ऑन रहता है, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे जो भी होंगे वो सारे 0 होंगे। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा माइनस का 1/3, यहाँ से बचा माइनस का 1/6, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 6 -1 -2 यानी कि माइनस का 3/2 इन दिस, सॉरी 3/6, यानी ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी माइनस का 1/2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, इसमें सिंपल आप e टू द पावर x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपको केवल e टू द पावर x की वैल्यू पुट कर देना है। e टू द पावर x की वैल्यू क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन तो आप स्कूल में भी आ जाए तो आप इसके एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंशन आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। x प्लस, सॉरी, e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, एंड सो ऑन। -1 है और माइनस एक्स है, अपॉन में दे रखा आपको एक्स स्क्वायर, एक टर्म लिख देता हूं मैं, इसके बाद आएगा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। हमको क्या दिख रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। लिमिट आपकी क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 है, तो लिमिट x टेंड टू 0 अपॉन में क्या है, अपॉन में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और अब जब लिमिट पुट करेंगे x टेंड टू 0 तो हमें दिख रहा है कि ये 0 हो जाएगा, इसके बाद वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सब में x होगा। तो क्या बचा हमारे पास 1/2, तो 1/2 फैक्टर 2 और 1/2 फैक्टर 2 क्या होता है, 1/2 ही होता है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए tan x माइनस साइन एक्स, इसमें क्या करना है, आपको सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देना है tan x और sin x का जो हमने एक्सपेंशन पढ़ रखा है।
ठीक है, तो पुट कर दीजिए tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, sin x का एक्सपेंशन क्या होता है पता है, तो लिमिट, ये सॉल्यूशन नंबर 3 होगा हमारा, लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पुट कर दे रहा हूँ tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, tan x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 x टू द पावर 5 एंड सो ऑन, माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन का पता हमने, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 एक्स क्यू अपॉन फैक्टर 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 फैक्टर 5 एंड सो ऑन, ठीक है, अपॉन में दे रखा आपको एक्स क्यूब, अब इधर क्या देखा हमको एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, एक्स क्यू कॉमन ले सकते हैं, एक्स क्यू कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0, यहाँ एक्स क्यू मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचेगा 1/3 2/15 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ से बचेगा -1/6 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है, एक्स को मैंने कॉमन निकाल लिया है, होल से एक्स क्यू कॉमन निकाल लिया से होल से, ठीक है, एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा एक्स क्यू, एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आता है हमारा, अब देखो क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये क्या होगा, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, केवल यहाँ से 1/3 बचेगा और माइनस का 1/6 बचेगा, ठीक है, तो इसका 6 1 क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 सॉरी यहाँ पर मुझे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लगाना है, 2 + 1 है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3/6 यानी 1/2, हाँ 1 से 1/2 ही दे रखा है मेरे पास, तो आंसर क्या आएगा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, सीधे सीधे आपको साइन एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब साइन एक्स का एक्सपेंशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड टू 0 x माइनस, अभी क्या पढ़ा हमने, साइन एक्स एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, अपॉन में क्या है, अपॉन में दे रखा आपको एक्स क्यू, ठीक है, क्या दिख रहा है यहां से हमें कि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद एक्स इक्वल 0 पुट कर दीजिए, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, ठीक है, तो माइनस साइन को अंदर ले जाइए, माइनस साइन अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, इसको 6 लिख देता हूं मैं, माइनस यहां से चाहे तो आप एक्स क्यू कॉमन निकाल लीजिए, एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा आपको 1/6 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर 5 एंड सो ऑन, और एक्स क्यू मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया है, और अपॉन में भी एक्स क्यू है तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल होगा, और फिर जब पुट करेंगे तो एक्स यहाँ एक्स टेंड टू 0 है, 0 पुट करेंगे, सारे आगे वाले साइड में 0 हो जाएंगे, यानी आंसर क्या जाएगा आपका 1/6, ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ लिमिट एक्स टेंड टू 0, तो आपको दे रखा है a इंटू ई टू दी पावर x माइनस बी अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमको बताना है a और b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन सॉल्व, तो आपको क्या करना है, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन कर दीजिए, अगर हम e टू दी पावर x का एक्सपेंशन करते हैं हमको क्या मिलेगा, तो e टू दी पावर x का एक्सपेंशन करें तो हमको मिलेगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस एक्स को अपॉन फैक्टर 3 एंड सो ऑन,
माइनस का b है इधर पे, अपॉन में क्या दे रखा, अपॉन में x दे रखा है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से मिलेगा आपको, अगर हम इसको अगर कांस्टेंट को अलग लिखें, x को अलग लिखें, तो हमें मिलेगा a माइनस बी ax अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। x से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको ऐसा मिलेगा x, ठीक है, और यहाँ पर x हट जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको x, सॉरी यहाँ पर x अपॉन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो x बचेगा, ठीक है। एंड सो आगे क्या होगा, इसका आगे लिखना चाहें तो आपका x के अपॉन फैक्टर 3 होगा, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर 3। x मैंने डिवाइड कर दिया, सारे टर्म्स को x से डिवाइड कर दिया, क्यों अपॉन में हमें x दे रखा था। अब आपको बोला गया इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है, तो हमें दिख रहा है अगर लिमिट x टेंड टू 0 है तो ये वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, तो सारे 0 हो जाएंगे, और ये वाला पार्ट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखो a माइनस बी अपॉन 0, तो इसको डिफाइन होने के लिए, इसको अगर इसको ठीक है, इस लिमिट को डिफाइन होने के लिए ये वाला पार्ट यहाँ होना नहीं चाहिए, और ये वाला पार्ट तभी यहाँ से हटेगा जब a माइनस बी 0 हो जाए, यानी यहाँ से इतना पता चल गया a माइनस बी 0 होगा। अदरवाइज a माइनस बी अगर 0 नहीं होगा तो नॉट डिफाइंड हो गई लिमिट। अच्छा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर तो केवल फिर ही बच रहा है, और ये तो हमें ये इक्वल टू 2 दे रखा है ना, यानी तो हमें इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये इक्वल टू 2 होना चाहिए, है ना। लिमिट x टेंड टू 0 है तो ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, ए नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड ना हो इसके लिए माइनस बी को 0 कर दिया हमने, तो हमारे पास बचा a, यानी लिमिट तो फिर a ही हो गई, तो a ही 2 के इक्वल होना चाहिए। अगर a 2 के इक्वल है तो b भी किसके, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो b इक्वल टू भी क्या निकल के आएगा, हमारा 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हम बाय एक्सपेंशन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ रिजल्ट है हमारे एक्सपेंशन से रिलेटेड, कौन कौन से रिजल्ट हैं जो आपको एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट रिजल्ट है लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 के इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड रिजल्ट है लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x log a के इक्वल होता है। अच्छा, प्रूफ कैसे कर सकते हैं, आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस x। अच्छा, ये ध्यान रखना लॉग बेस e पर है, मैथ में हम जितने भी लॉग पढ़ते हैं सारे बेस e पर पढ़ते हैं, उसको ln भी लिखते हैं कभी कभी, तो log 1 प्लस x अपॉन x ये 1 के इक्वल होता है। फोर्थ रिजल्ट है, इन सब का प्रूफ एक्सपेंशन से कर सकते हैं, आप खुद से प्रूव कीजिए इनका। तो लिमिट x टेंड टू 0, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर बेस क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, मतलब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर डिस्कस करेंगे इस पर बेस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट बेस क्वेश्चन। 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, इसकी वैल्यू e होती है, या इसको कभी कभी ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, ये दोनों ही e के इक्वल होते हैं। चाहे इससे मतलब इसको ड्राइव करके देख लीजिए, चाहे इसको प्रूव कैसे करेंगे, एक्सपेंशन से ही करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट रिजल्ट हमारा फिफ्थ रिजल्ट, लिमिट x टेंड टू a x टू दी पावर, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज इक्वल टू n a n माइनस 1 के बराबर होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है।
इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो सिंपली आप प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली। बस यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर अगर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x, क्या होगा? तो अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी आपको 2x ही बनाना होगा, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x टेंड टू 0 है तो 2x टेंड टू भी 0 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा, 2 बाहर निकल आएगा तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। बस याद रखना। हम अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस रिजल्ट पर, इस रिजल्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम अभी इस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम इस फॉर्मूला प्रूफ देखेंगे, फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है आपसे कि आप इन सबका एक्सपेंशन करके प्रूव कर सकते हो, ठीक है, जो इनका रिजल्ट है। लेकिन इस रिजल्ट को कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ तो एक्सपेंशन दिखेंगे हमको, ठीक है। अच्छा, मैंने गलती कर दी, मैं ध्यान नहीं दे पाया, यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लेना आप, यहाँ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है, यहाँ लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लेना, यहाँ लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। चलिए इस प्रॉब्लम डिस्कस, मतलब इस फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले पर, ठीक है। पहले देखते हैं इसका प्रूफ आया है कहाँ से। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए लिमिट x टेंड टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। अब लिमिट x टेंड टू a है, इसको मैं मान लेता हूं लेट x इक्वल टू a प्लस h, क्योंकि हमें x क्या है, x a तो से थोड़ा सा छोटा है या थोड़ा बड़ा है, तो हमने मान लिया x इक्वल टू a प्लस h, जहाँ h क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। कितनी छोटी वैल्यू है, तो h टेंड टू 0 के बराबर है, ठीक है, मतलब h नियर बाय 0 है। तो लिमिट आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ हो जाएगा a प्लस h, s को किससे रिप्लेस कर देना, a प्लस h होल पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन a प्लस h माइनस a, ठीक है। अब आप यहां से चाहें तो आप a टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं, और नहीं भी कॉमन ले तो आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन करें, या पहले ऐसा करते हैं, हम a टू द पावर n को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर a टू द पावर n को कॉमन लेना चाहें, ठीक है, तो a टू द पावर n को कॉमन ले, तो a टू द पावर n इसके बाहर आ जाएगा ना, या आप सीधे एक्सपेंशन भी कर सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ h पे डिपेंड कर रहा है, a टू द पावर n को बाहर लिए, a टू द पावर n, तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि h की वैल्यू चेंज हो रही है, a थोड़ी चेंज हो रहा है। तो लिमिट ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन h, उसका एक्सपेंशन कर दीजिए। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, देखो फर्स्ट टर्म इसमें क्या आता है, फर्स्ट टर्म आता है 1, सेकंड टर्म क्या होगा, n x यानी h अपॉन a, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 h अपॉन a का होल स्क्वायर। इस तरह से आपके एक्सपेंशन चलता जाएगा आगे, ठीक है। एंड सो यहाँ पर क्या जाएगा, -1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, है ना, h यहाँ से कॉमन ले लीजिए, h यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा n अपॉन h, यहाँ मिलेगा h अपॉन, मतलब यहाँ h कॉमन लिया है तो मिलेगा h अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। h कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ पर। तो देखो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से बचेगा, जब यहाँ से h पूरे होल से h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा n अपॉन h, सॉरी n अपॉन a, यहाँ से n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2 h अपॉन a स्क्वायर, आगे भी h रहेगा, और h टेंड टू 0 यानी साइड टर्म 0 हो जाएंगे, केवल n अपॉन h बचा रहेगा।
तो जब लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, केवल n अपॉन a बचा रहेगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं n(a)(n-1), ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इस कंसेप्ट बेस्ड, इसमें दिया है आपको x टू लिमिट x टेंड टू 3, यहां दे रखा है a टू द पावर 5 माइनस 243 अपॉन AQ माइनस 27। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं सॉल्व, तो देखिए इसको फॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, उसमें लिमिट x टेंड टू 3 x टू द पावर 5 अपॉन 243, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x माइनस 3 से, और इस 243 को लिख दे रहा हूं 2 टू द पावर 5। अब डिवाइड कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहां आ जाएगा x अपॉन 3, यहां जाएगा x क्यूब माइनस 27 को लिख देता हूं 3 का क्यूब। तो दोनों ही फॉर्म बन गए हमारे, बस इसमें फॉर्मूला उल्टा लिखा हुआ है तो रिजल्ट भी उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 5। ठीक है, डायरेक्ट है ना, हम फॉर्मूले जाए तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं लिमिट को, दिस मतलब लिमिट x टेंड टू 3 दिस इंटू लिमिट x टेंड टू 3 दिस। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 5, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, 5 माइनस 1। ठीक है, इसमें रिजल्ट आपका रेसिप्रोकल है, तो आपका मतलब जो आपका x अपॉन a ऊपर, x माइनस a ऊपर है, x टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n नीचे है, तो आपका रिजल्ट भी इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 टू द पावर 3 माइनस 1। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ 3 टू द पावर 2 है, यहाँ 3 टू द पावर 4 है, तो 3 टू द पावर 2 बचेगा, एक और 3 का यहाँ मतलब ओवरऑल हमारे पास केवल यहाँ से एक 3 बचा रहेगा, यहाँ 3 क्यूब है, यहाँ 3 टू पावर 4 है, ये आएगा आंसर आपका 15। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें दे रखा है आपको लिमिट x टेंड टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 1 सिग्मा दे रखा है, मतलब ये है k इक्वल टू 1 से लेकर 100, और यहाँ है a टू द पावर k माइनस 100 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू बताना क्या होगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप इसको सिग्मा खोलिए, यानी हमें k कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, 1 से लेकर 100 तक, तो लिमिट x टेंड टू 1 ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू जाएगा ये x टू द पावर 100 तक, और माइनस में 100 है, अपॉन में x माइनस 1। अब चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 1, या लिख देता हूँ मैं x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, मैंने क्या किया, सबको जितने भी x है सबको मैं 1 देता जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और सबको इस तरह से अलग अलग करके लिखते जा रहे हैं। ठीक है, एक्स क्यू को भी 1 दे दिया इससे, तो एक्स क्यू माइनस 1, और इसको अलग करके लिख दिया x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 सब क्या आएगा। इस तरह से सीरीज चलेगी आपके कहाँ तक, x टू द पावर 100 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, अब आप सब में अलग अलग लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलजेब्रा लिमिट में पढ़ चुके हैं कि बीच में प्लस साइन है, सब में अलग अलग लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये तो सिंपल, हम तो सिंपल दिख रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, आपस में 1 बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 टू द पावर 2 कर दीजिए, यहाँ 1 टू द पावर 3 कर दीजिए, यहाँ 1 टू द पावर 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं इससे हमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a2 माइनस 1, यानी ये तो 1 पे कोई पावर लगाना है, 1 ही मिलना है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी क्यूब करना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a3 माइनस 1।
इस तरह से आपका आंसर कहाँ आ जाएगा 100a 100 माइनस 1 और a की वैल्यू क्या है 1 है। तो आपकी सीरीज बन जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सॉन कहाँ तक अप टू 100 तक। और हमें पता है तो AP है, AP सम का फॉर्मूला क्या होता है 1 2 मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर सम का फॉर्मूला n अपॉन 2 n प्लस 1, सॉरी क्या होता है इसका फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस l है ना, तो a प्लस l है 101। ठीक है, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं 5050, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो चलो आज के लेक्चर में इतने डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लिमिट इन द फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है।